मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर पढ़ने वाले बच्चे का नहीं दिखाई पड़ते। उनकी स्ट्रेंथ संख्या 20, 25 या 11 और वहां पर जो शिक्षक नियोक्ता है वह वेतन ले रहे हैं 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख सभी को मिलाकर के। सरकार का एक लंबा चौड़ा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा है। सिर्फ 25 से 30 बच्चों के लिए विद्यालय चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दो तरह के विचारक हैं। एक कहते हैं कि शिक्षा सबको मिलना चाहिए, 25 लोग ही हैं फिर भी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन वहीं पर सरकार का मानना है कि एजुकेशन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें अगर पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ज्यादा आता है, वहीं पर 25 बच्चों पर जो शिक्षक जाते हैं उनका भी खर्चा ज्यादा आता है। खर्चों में कटौती और शिक्षा में अच्छे समन्वय के लिए सरकार ने 26,674 विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2025-26 में एक में करने जा रही है। आपको बता दें इसमें परिषदीय विद्यालय और उच्च परिषदीय विद्यालय शामिल हैं और इसके बाद ये दोनों मिलने के बाद शिक्षकों की संख्या का समायोजन उसी में किया जाएगा और छात्रों को भी समायोजित किया जाएगा। फिलहाल कंचन वर्मा ने अभी तक जितने इस प्रकार के बड़े निर्णय लिए हैं उन निर्णय में वो फ्लॉप ही रही है। आपको बता दें चाहे वो प्रेरणा ऐप की बात हो, चाहे अगर हम बात करें बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, इन दोनों ही बच्चों पर कंचन वर्मा काफी तेज दिखाई पड़ी थी। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा विभाग ने बायोमेट्रिक के लिए सभी टीचर्स को, परिषदीय विद्यालयों को, टीचर्स को उन्होंने लैपटॉप और यूं कहें तो उन्होंने बायोमेट्रिक करने के लिए उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी दे दिए थे। लगभग सरकार ने 12 लाख ऐसे टैबलेट खरीदे थे और इन 12 लाख टैबलेट को उन्होंने अपने सभी शिक्षकों को दे दिया। मजे की बात तो यह है कि शिक्षक उस पर यूट्यूब तो खुद देखते हैं, फेसबुक तो खुद चलाते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं करते। कंचन वर्मा का ये फरमान अब फिर आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे विद्यालयों को हम कंपोजिट तो बना ही रहे थे, लेकिन अब ऐसे विद्यालय जहाँ बच्चे कम है, शिक्षक ज्यादा है और उन शिक्षकों का बोझ ज्यादा पड़ता है, उनको हम एक कर देंगे। ऐसे कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में 26,674 विद्यालय निकल करके आए और इन सारे विद्यालयों को अब एक कर दिया जाएगा, इनके बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। कंचन वर्मा ने जो आदेश जारी किया है उन्होंने ये भी कहा है कि इन विद्यालयों के बच्चों को जो समायोजित किया जाएगा उसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाएगा। उनमें क्या क्या ध्यान रखना है कि नदी नाले का ध्यान रखा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखा जाएगा, सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 किलोमीटर दूर जाकर के बच्चों का समायोजन किया जाए। फिलहाल इन पूरी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो देखना यह है कि क्या बेसिक शिक्षा विभाग का ये नया फरमान अपने परवान चढ़ पाएगा या नहीं, क्योंकि शिक्षकों की जो जमात है और उनके जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वह क्या चुप बैठेंगे, क्या इस पर भी आंदोलन होंगे, क्या इसको भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल ये भविष्य के घर में है, लेकिन कंचन वर्मा ने एक बार फिर साहस करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। फिलहाल उनकी जो नई पहल होती है वो शिक्षा विभाग में बहुत परवान नहीं चढ़ पाती है। इसमें ऐसे कई योजनाएं हैं जो फेल हुई हैं, खराब हुई हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मामला हो, चाहे वो प्रेरणा ऐप का मामला हो। ऐसे कई मामले हैं जो 100% क्या बायोमेट्रिक तो 10% भी नहीं कर पाए। ऐसे ही अब देखना यह है कि ये समायोजन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या शिक्षक नेतागिरी करेंगे, क्या फिर से धरना प्रदर्शन हमें लखनऊ से लेकर जिलों में देखने को मिलेगा। ऐसे ही और भी खबरों को अपडेट करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू।